नमस्ते। मेरा नाम दिव्या है। अभी उम्र ठीक 25 साल की हो गई है। मैं उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ चारों तरफ धान के खेत फैले रहते हैं और दूर पहाड़ों पर बादल छाए रहते हैं। मेरा रंग गेहूं है। बाल बहुत लंबे और घने कमर तक लहराते हैं। जब मैं साड़ी पहनकर चलती हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी चाल में कोई पुरानी नायिका वाली बात है। कमर की लचक, कूल्हों की हल्की मटक और आंखों में वह गहराई जो देखने वाले को रोक लेती है। मेरे हंठ हमेशा थोड़े से मुस्कुराते रहते हैं, जैसे कोई राज छुपा हो। गांव के लड़के मर्द अक्सर चुपके चुपके देखते हैं और कुछ तो फुसफुसाते भी हैं। काव्या में तो आग है भाई, देखो कैसे चलती है। लेकिन मैं जानती हूं कि यह सब बाहर की बात है। अंदर से मैं बहुत साधारण हूं। बस थोड़ी सी समझ और बहुत सारा धैर्य है मेरे पास। अब मेरी कहानी सुनो। यह कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ, जैसे कोई नदी बहती है, कभी तेज कभी बहुत सुस्त। हमारे गांव के ठीक बाहर एक पुराना तालाब है। लोग इसे काला तालाब कहते हैं क्योंकि उसका पानी हमेशा गहरा और थोड़ा काला सा दिखता है, लेकिन सच में वो बहुत साफ है। बस गहराई की वजह से ऐसा लगता है। तालाब के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ें जमीन से निकलकर हवा में लटक रही हैं। गांव वाले कहते हैं कि उस पेड़ में कोई पुरखा बसता है। मैं बचपन से वहां जाती रही हूं। शाम को जब सूरज ढलता है तो मैं अकेले बैठकर पानी में अपनी परछाई देखती हूँ। उसी समय की बात है जब मेरी उम्र 24 की थी। एक शाम मैं वहीं बैठी थी। मैंने नई साड़ी पहनी थी, हल्की नीली, जो मेरे के रंग पर बहुत झंझती है। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। मैंने बाल खुले छोड़े थे। तभी एक आदमी आया। लंबा कंधे चौड़े, शहर वाला लुक नाम था उसका, अर्जुन। वो पास के शहर से आया था, कोई सरकारी काम से गांव में था, लेकिन कह रहा था कि वहां रुकने का मन नहीं कर रहा। वो तालाब के किनारे खड़ा हो गया और मुझे देखने लगा। मैंने नजरें मिलाई। वो मुस्कुराया, मैंने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। यहाँ का पानी बहुत गहरा लगता है, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन डरने की बात नहीं। जितना गहरा दिखता है उतना ही शांत भी है। वो हंसा, तुम भी तो ऐसा ही लगती हो, बाहर से शांत, अंदर से पता नहीं। मैं शर्मा गई। उसकी बात में कुछ था। वो पास आया और थोड़ी दूर बैठ गया। हम बात करने लगे। वो बताने लगा कि शहर में कितनी तेज जिंदगी है, ऑफिस, ट्रैफिक, मीटिंग्स। मैंने कहा, यहां तो समय रुक सा जाता है। सुबह उठो, खेत देखो, शाम को यहीं आ जाओ। वो बोला, तुम्हारे साथ समय रुक जाए तो अच्छा हो। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसकी नजर मेरे चेहरे से नीचे जा रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू हवा से उड़ रहा था। कभी कभी मेरी कमर दिख जाती थी। वो देख रहा था। मैं समझ रही थी कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चुप रही। अगली शाम फिर वहीं मिले। वह पहले से वहां था। मेरे आने पर मुस्कुराया। इस बार उसने मेरे लिए एक छोटा सा गजरा लाया था, गुलाब का। बोला, तुम्हारे बालों में अच्छा लगेगा। मैंने लिया और बालों में लगा लिया। वो बोला, देखो कितना सूट करता है, जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। फिर बातें हुई। वो मेरे करीब बैठा। उसका हाथ मेरे कंधे के पास था। कभी कभी हल्का सा छू जाता। मैंने रोका नहीं। वो बोला, काव्या, तुम्हारी कमर देखकर लगता है जैसे कोई मूर्तिकार ने तराशी हो, इतनी पतली और मजबूत। मैंने हंसकर कहा, अरे रोज खेत में काम करती हूं ना। वो बोला, काम से नहीं, खूबसूरती से। धीरे धीरे हम रोज मिलने लगे। शाम को तालाब किनारे कभी वह मेरे लिए कुछ लाता, कभी मिठाई, कभी फूल, कभी मेरे बालों में हाथ फेरता, कहता, कितने मुलायम है। मैं शर्माती, लेकिन बात रोकती नहीं। अंदर से कुछ गुदगुदी होती। वो कहता, तुम्हारे होंठ देखकर मन करता है कि छू लूं। मैं चुप हो जाती। वो हंसता और टाल देता। एक शाम बारिश होने वाली थी। बादल घने थे। हम तालाब के पास बैठे थे। वो बोला, काव्या, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, सच में। मैंने कहा, मैं भी अच्छा मानती हूं तुम्हें। वो पास आया। उसकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा। मैंने हल्का सा सिहर कर देखा। वो बोला, तुम्हें ओ अच्छा लग रहा है ना। मैंने कहा, हाँ। लेकिन तभी दूर से गांव के कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। मैं उठी, बोली, मुझे जाना चाहिए। वो बोला, रुक जाओ ना। मैं चली गई। अगले दिन वो थोड़ा उदास था। बोला, तुम हमेशा भाग क्यों जाती हो। मैंने कहा, घर वाले इंतजार करते हैं। वो बोला, मैं तुम्हें शहर ले जाना चाहता हूं, वहां हम साथ रहेंगे, अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं चुप रही। वो बोला, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर लूंगा। मैं डर गई, लेकिन मन में कुछ था, शायद वो सच में अच्छा है। फिर कई दिन ऐसे ही बीते। वो रोज आता। कभी मेरे साथ तालाब के किनारे टहलता, कभी मेरे हाथ पकड़ता, कभी मेरी कमर पर हाथ रखकर कहता, तुम्हारा बदन कितना गर्म है। मैं शर्माकर हंस देती। गांव वाले देखने लगे थे।
कुछ औरतें फुसफुसाती, काव्या पर शहर वाला लाइन मार रहा है, देखना क्या होता है। मैं सोचती रहती, क्या वो मुझे सच में चाहता है या बस मेरे बदन को। लेकिन उसकी बातों में प्यार भी लगता था। वो कहता, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। एक रात उसने मुझे तालाब के पीछे वाले पुराने खंडहर में बुलाया। वहां कोई नहीं आता था। मैं डरते डरते गई। वहां छोटी सी लालटेन जल रही थी। वो बोला, आज सिर्फ बात करेंगे। वादा मैं बैठ गई। वो मेरे बहुत पास बैठा। उसने मेरे हाथ पकड़े, बोला, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं, जैसे रेशम। फिर वो मेरे चेहरे के पास आया। उसकी आंखों में कुछ था। वो बोला, काव्या, मैं तुम्हें पूरा चाहता हूं, सब कुछ। मैं चुप रही। उसका हाथ मेरी पीठ पर गया। मैंने कहा, अर्जुन जी रुकिए। वो बोला, क्यों, डर लग रहा है? मैंने कहा, नहीं डर, बस मैं तैयार नहीं हूं। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जितना तुम कहो। मैंने सोचा शायद वह सच में इज्जत करता है। आई, लेकिन अगले कुछ दिन वह और उतावला हो गया। रोज मिलने पर कहता, कब तक इंतजार करूं? मैं कहती, सोच रही हूं। एक शाम तालाब किनारे वो गुस्से में था। बोला, तुम बस मुझे टाल रही हो। अगर पसंद नहीं तो साफ कह दो। मैंने कहा, पसंद तो है। लेकिन वो बोला, लेकिन क्या मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा? शहर ले जाऊंगा, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, तुम बस हाँ कर दो। मैं चुप रही। वो और पास आया। उसने मुझे अपनी बाहों में खींचने की कोशिश की। मैंने धक्का दिया और भाग गई। अगले दिन वह नहीं आया। मैं इंतजार करती रही। 2 दिन, 3 दिन, फिर पता चला कि वह शहर वापस चला, बिना कुछ कहे। मैं बहुत रोई। सोचा शायद वह बस मजाक था, मेरे साथ खेल रहा था। लेकिन 1 हफ्ते बाद एक पत्र आया। उसका लिखा था, काव्या, मैं तुमसे सच में प्यार करता था, लेकिन मैं समझ गया कि तुम्हारी शांति मेरे शहर की भागदौड़ में नहीं टिकेगी। मैंने सोचा था कि शायद तुम मेरे साथ आ जाओगी, लेकिन तुम्हारी आंखों में वह गहराई देखी जो मेरे पास नहीं थी। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, इसीलिए चला गया। कभी मत सोचना कि मैंने तुम्हें सिर्फ बदन के लिए चाहा। मैंने तुम्हारी आत्मा को चाहा था, लेकिन मैं काबिल नहीं था। मैं पढ़कर रो पड़ी, लेकिन इस बार दुख कम समझ ज्यादा थी। फिर समय बीता। मैंने गांव में ही रहना चुना। एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। बच्चों को पढ़ाती हूं। शाम को तालाब किनारे जाती हूं। अब भी वही पीपल का पेड़ है, अब भी वही शांति है। अर्जुन कभी कभी पत्र भेजता है, कहता है कि वह अकेला है, लेकिन मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि अब मैं जानती हूं प्यार कोई इंतजार नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। प्यार वो है जो तुम्हें तुम्हारे आप होने दे। तो यह थी मेरी कहानी। ना कोई हीरोइन बनी, ना कोई विलेन, बस एक लड़की जो समझ गई कि असली खूबसूरती बाहर नहीं, अंदर है, और असली प्यार वह है जो इज्जत से बढ़ता है, ना कि छूने।